वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एडू। आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी 2020 के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। आज हम बीईओ का प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, कहाँ पर होती है? जांघ में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो कहाँ पर होती है? हमारी होती है जबड़े में। कहाँ पर होती है? जबड़े में होती है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है? जांघ में, जिसे हम फीमर कहते हैं। आ जाते हैं आगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर है? क्या है? नाखून में, जबड़े की, स्टेपीज, नाक की। तो सबसे छोटी हड्डी जो है उसे कहा जाता है स्टेपीज। और स्टेपीज कहाँ पर होती है? कान में होती है। कहाँ पर होती है? कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है और इसे स्टेपीज कहा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर के में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर के हृदय का कार्य जो होता है पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। इसमें रुधिर आता है और रुधिर फिर वापस शरीर की तरफ जाता है। इसमें गंदा रुधिर शरीर से हृदय की तरफ आता है और इसके बाद शुद्ध रुधिर जो होता है शरीर की तरफ वापस जाता है। तो ये एक तरीके से हमारे पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपरोक्त सभी। तो देखिए न्यूटन के 3 नियम हैं। उनमें से जो है तृतीय नियम के कारण ही हम जो है नदी में तैर पाते हैं, जिसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसका एक और एग्जाम्पल है बंदूक से गोली चलाना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है? 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। तो देखिए किस संविधान संशोधन को हमने लघु संविधान संशोधन कहा है? तो हमने 42वें संशोधन को जो है हमारा लघु संविधान संशोधन कहा है। एक और बात समझ लेते हैं कि 42वां संशोधन हुआ कब था? 1976 में हुआ था। क्यों इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को बदला गया था, बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। आ जाते हैं आगे क्वेश्चंस पे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है और वही जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। और इस समय कौन है? वेंकैया नायडू। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ। किसको कहा जाता है 5 नदियों की भूमि? तो पंजाब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है हमारा? कच्छ में, सुंदरवन, चिल्का झील, निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर है हमारा राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ पर है हमारा? तो हमारा ये है कच्छ में। ये कहाँ पर है? कच्छ में है। कच्छ, गुजरात, कच्छ में है ये। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की खारे पानी की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? चीन में, तुर्की में, इराक में, फ्रांस में। कहाँ स्थित है? वॉन झील जो विश्व के सबसे अधिक खारे पानी की झील है, ये आपकी तुर्की में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तुर्की में। देख सकते हैं मैप में तुर्की हमारा यहाँ पर है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स, हिमालय, रॉकी, इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है वो आल्प्स है। हिमालय एशिया की है, रॉकी अमेरिका की है और आल्प्स कहाँ की है? यूरोप की। आ जाते हैं नेक्स्ट।
विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? लोहा, यूरेनियम, तांबा, ये सभी। तो किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? यूरेनियम का। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11। तो देखिए पसलियाँ हमारी ऐसी होती हैं और इसमें कितने जोड़े होते हैं? 12। 12 मिलाकर के कितनी पसलियाँ होती हैं? 24 पसलियाँ होती हैं। आप ये देख सकते हैं 24 होती हैं और कितने जोड़े होते हैं? 12। आ जाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था दिल्ली को सल्तनत काल में राजधानी के रूप में? मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह। किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। देखिए सल्तनत पीरियड की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह बना था, जो कि कुछ ही महीनों के लिए था, और फिर इसके बाद इल्तुतमिश बना, जिसने दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। अब मोहम्मद गौरी कौन था? तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? चूड़ी, ताले, चाकू, जूते। किस लिए प्रसिद्ध है? ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांत की पुस्तक। तो क्या है कौटिल्य का अर्थशास्त्र? देखिए कौटिल्य चंद्रगुप्त के शासनकाल में थे और इनको हम लोग जो है चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी, जिसमें इन्होंने शासन के सिद्धांतों को बताया है। बस आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।